हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अमान। जब किसी को पेट खराब होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है, इंडाइजेशन होता है, भूख नहीं लगती है, कमज़ोरी फील होता है, तो डॉक्टर उसे लीवर फंक्शन टेस्ट करने के लिए लिखते हैं। ब्लड टेस्ट होता है, उसमें जब रिपोर्ट आता है तो उसमें तरह तरह के चीज़ का रिपोर्ट होता है। उसमें दो चीज़ होती है, एक है SGPT और SGOT। ये दोनों चीज़ या तो नॉर्मल होगा या बढ़ा हुआ होगा। ये बढ़ा हुआ कंडीशन क्यों होता है, SGPT या SGOT क्या है, इसका समाधान क्या है, कैसे कम करें, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को आखिर तक देखें। जो लोग मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको सबसे पहले सूचना मिले मेरे वीडियो का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। दोस्तों, जब किसी को इंडाइजेशन प्रॉब्लम होता है, गैस फॉर्मेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन रहता है, भूख नहीं लगती है, कमज़ोरी फील होती है, डॉक्टर के पास जब जाते हैं दिखाने के लिए, तो डॉक्टर लिखता है उनको LFT करवा लीजिए, मीन्स लीवर फंक्शन टेस्ट। जब लीवर फंक्शन टेस्ट का रिपोर्ट आता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें का रिपोर्ट होता है, मगर उसमें दो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। एक होता है SGPT, दूसरा क्या है SGOT। ये SGPT और SGOT क्या है? SGPT शॉर्ट फॉर्म में है, इसका फुल फॉर्म होता है सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसएमाइनेस। S फॉर सीरम, G फॉर ग्लूटामिक, P फॉर पायरुविक एंड T फॉर ट्रांसएमाइनेस। अब बताइए SGOT क्या है? SGOT में S फॉर सीरम, G फॉर ग्लूटामिक, O फॉर ऑक्सिलो एसिटिक, T फॉर ट्रांसएमाइनेस। तो इस तरह से SGPT एंड SGOT का ये शॉर्ट फॉर्म है इन दोनों का। ये दो जो है, ये एक तरह का एंजाइम होता है जो ऑलरेडी लीवर में रहता है, लीवर और मसल्स में रहता है, ज़्यादा लीवर में रहता है। ये ऑलरेडी लीवर सेल में रहता है। जब लीवर डैमेज होता है या लीवर इंजरी होता है, तब ये इस एंजाइम का सिक्रेशन बढ़ जाता है, और बढ़ने के बाद में ये ब्लड में आने लगता है। जब ब्लड में आता है तो जब ब्लड टेस्ट करते हैं तो ये SGPT SGOT जो एंजाइम है वो हमें देखने को मिलता है। अगर SGOT SGPT बढ़ा हुआ है, इसका मतलब है कि लीवर में कोई प्रॉब्लम है, लीवर सही से काम नहीं कर रहा है, लीवर डैमेज हो रहा है या लीवर में इंजरी है। अब आइए बात करते हैं कि ये SGPT और SGOT क्यों बढ़ता है, किन किन बीमारी में ये बढ़ता है। तो ये सबसे पहले सबसे एक नंबर में जो है वो है हेपेटाइटिस A या B या C। उस केस में भी ये दोनों चीज़ बढ़ जाता है। दूसरा है क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस। क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस में भी ये दोनों चीज़ बढ़ता है। उसके बाद आता है सिरोसिस लीवर। सिरोसिस लीवर में भी ये बढ़ता है। सिरोसिस लीवर, ये लीवर सिकुड़ जाता है, इसमें लीवर छोटा हो जाता है, उसे हम सिरोसिस लीवर कहते हैं। तो उस केस में भी SGPT और SGOT बढ़ा हुआ मिलता है। उसके बाद आता है लीवर डैमेज बाय एक्सेस अल्कोहल। अगर कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेता है, बहुत ज़्यादा बियर हुआ, विस्की हुआ, रम हुआ, या जो भी अल्कोहल हो, बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, उसका लीवर डैमेज होता है, तब SGPT SGOT बढ़ता है। उसके बाद में किस में बढ़ता है कि अगर ब्लड का फ्लो लीवर में कम हो जाए, जैसे कि हार्ट फेलियर में होता है, उस केस में भी ये SGPT SGOT बढ़ता है। तो इन बीमारियों में SGPT SGOT बढ़ जाता है। अब आइए बताएं कि सिम्टम क्या होता है। अगर SGPT या SGOT बढ़ा हुआ है तो सिम्टम क्या होगा? कमज़ोरी होता है, थकावट होता है, इंडाइजेशन होता है, लेग में स्वेलिंग होगा, उसके बाद में गैस फॉर्मेशन होता है, और कभी कभी यूरिन येलो भी हो जाता है।
तो समझते हैं कि एसजीओटी बढ़ा हुआ है। जब लीवर फंक्शन टेस्ट किया जाता है ये दोनों चीज़ बढ़ा हुआ पाया जाता है। तो अब सवाल उठता है कि ये एसजीपीटी एसजीओटी क्या बॉडी में नॉर्मली रहता है? हाँ, नॉर्मल रहता है। इसका नॉर्मल रेंज है, एसजीपीटी का नॉर्मल रेंज है 7 to 56 यूनिट पर लीटर ऑफ सीरम, और एसजीओटी का जो नॉर्मल रेंज है वो है 5 to 40 यूनिट पर लीटर ऑफ सीरम। ठीक है, तो ये नॉर्मल रहता है। इस नॉर्मल से जब हाई रेंज में जाएगा, एसजीपीटी 56 से हाई ऊपर चला गया या एसजीओटी जो है वो 40 से ऊपर हो गया, तो हम समझते हैं कि ये बढ़ा हुआ है। तो अगर बढ़ा हुआ है तो फिर इसका हम लोग केयर करते हैं या फिर ट्रीटमेंट करते हैं। तो ट्रीटमेंट के पहले हमें अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहिए ताकि लीवर सही रखे, क्योंकि हम जो भी चीज़ खाते हैं, ड्रग लेते हैं या अल्कोहल लेते हैं या फिर स्पाइसी फूड लेते हैं, बहुत ज़्यादा मीट खाते हैं, फैटी मीट खाते हैं, मसाला तेल मसाला खाते हैं, इस सब जो है डाइजेशन के बाद भी सारा मटेरियल ये जो ब्लड में मिक्स होके लीवर के थ्रू पास करता है। तो ये अल्कोहल हुआ, स्पाइसी फूड हुआ, उसके बाद में जो हैवी ड्रग है वो सब जाके लीवर को डैमेज करता है। डैमेज करने के बाद में फिर ये वो काम करना, लीवर सही से काम नहीं करता है, फिर एसजीपीटी और एसजीओटी बढ़ता है। तो हमें अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। अल्कोहल बिल्कुल बंद कर दें, तेल मसाला खाना कम कर दें, उसके बाद में फ्रूट्स लें, जैसे मूली हुआ, गाजर हुआ, कीवी हुआ, पपीता हुआ, इस चीज़ को लें। उसके बाद में जो अगर कोई साइड इफ़ेक्ट वाली ड्रग ले रहा है उसको कम कर दे। तो जो खाना पीना सही से हम अपने स्टाइल लाइफ स्टाइल को चेंज करें तो लीवर सही से रहेगा और डैमेज नहीं होगा। तो सबसे ज़रूरी है कि लाइफ स्टाइल चेंज करें, डाइट को मेंटेन करें, तब कुछ हद तक लीवर को रेस्ट मिलता है। उसके बाद में दवा बताते हैं। चलिए होम्योपैथिक दवा बताते हैं कि किससे आपको ये एसजीपीटी एसजीओटी कंट्रोल होगा। तो इस केस में होम्योपैथिक दवा बहुत काम करती है। जो भी दवा है वो सब लीवर को ठीक करता है। लीवर को ठीक करता है तो एसजीपीटी एंड एसजीओटी ऑटोमेटिकली अपने नॉर्मल रेंज में आ जाता है। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में एक लीवर का एक फार्मूला बताने वाला हूँ जो लास्ट में बताऊँगा, इसलिए आप वीडियो पर बने रहेंगे। तो सबसे पहले आप जो लीवर के लिए जो दवा है वो है जो लाइकोपोडियम 200। लाइकोपोडियम 200 सुबह शाम देते हैं 2-2 बूंद। इसमें सिम्टम क्या होगा लाइकोपोडियम का? तो लाइकोपोडियम सिम्टम होगा कि इनडाइजेशन होता है, गैस फॉर्मेशन होता है, खास करके लोअर एब्डोमेन में। साथ में कॉन्स्टिपेशन रहता है। पेशेंट का मीठा खाने का बहुत मन होता है। जब खाना खाने बैठता है वो 1-2 बार खाने से ही उसको नौसिया होने लगता है और लगता है कि उसका पेट भर गया। तो ये सिम्टम है लाइकोपोडियम का। उसके बाद दवा जो है आती है वो है चाइना 30 देते हैं। चाइना भी लीवर के लिए बहुत अच्छी दवा है। इसमें भी गैस फॉर्मेशन होता है। इसका जो गैस फॉर्मेशन होता है पूरे पेट में गैस रहता है। पेशेंट को बहुत वीकनेस लगता है, कमज़ोरी लगती है और गैस फॉर्मेशन होता है, पूरे पेट में गैस बना रहता है और रात में डायरिया होती है। तो चाइना 30 हम देते हैं, 3 टाइम्स देते हैं, इससे आराम मिलता है। एक और दवा है उसका नाम है ब्रायोनिया अल्बा। ये भी बहुत अच्छी दवा है, लीवर पर काम करती है, लीवर को ठीक करती है। इसका सिम्टम क्या है? इसका सिम्टम है कि सीवियर कॉन्स्टिपेशन, स्टूल पास नहीं होता है, स्टूल हार्ड होता है और पेशेंट को पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। एक बार 1-1 गिलास 2-2 गिलास पीता है। भूख की कमी है रहता है और ड्राइनेस ऑफ माउथ रहता है। तो ये सिम्टम हो तो हम ब्रायोनिया देते हैं। वैसे तो लीवर के लिए बहुत सारी दवाएं, ढेर सारी दवाएं होम्योपैथिक में, मगर मैं कुछ मेडिसिन का ही चर्चा कर रहा हूं जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। एक और दवा है जिसका नाम है चियोनेंथस क्यू। ये भी लीवर पे बहुत अच्छा एक्शन करती है। इसका जो इसमें बाइल का सिक्रेशन बढ़ जाता है, ये बहुत अच्छी दवा, इसे भी देते हैं। अब आइए लास्ट में वो फार्मूला बताऊं जो मैंने वादा किया था।
ये मदर टिंचर का मिक्सचर है। तो नोट कर लीजिए क्या क्या दवा। तो 1 नंबर दवा इसमें मिलाते हैं हम चेलिडोनियम क्यू, 2 नंबर है कार्डुअस मैरिनस क्यू, 3 नंबर पे आती है हाइडेस्टिस कैंडेंसिस क्यू, और चौथी दवा है अल्मेग क्यू। चारों दवाओं को मिला करके बराबर मात्रा में मिलाते हैं, मिला करके 20, 25 या 30 ड्रॉप तक सुबह, दोपहर, शाम ले। इससे लीवर बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, और जो कॉम्प्लिकेशन लीवर का, तो बहुत फ़ायदा होता है, लीवर ठीक होता है, और SGPT और SGOT भी कंट्रोल में आता है, नॉर्मल में आ जाता है। तो ये दवा को आप ये बहुत अच्छा फार्मूला है, इसको आप यूज़ करें तो हर तरह के लीवर का प्रॉब्लम में ये फ़ायदा करता है। और लीवर का दवा जब चल रही हो, साथ में डाइट कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, वो अल्कोहल ना लें, तेल मसाला ना लें, उसके बाद में जो ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ ना लें, घी, रिफाइन वगैरह, उस सबको अवॉइड करें। तो आप बहुत जल्दी आपका लीवर ठीक हो जाएगा और SGPT SGOT कंट्रोल में आ जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें दोस्तों में, और ताकि लोगों को भी फ़ायदा हो सके। तो अगले वीडियो तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।